बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है तारीख 22 और 22 है और कल है 23 और 23 को मतलब हम जा रहे हैं घर पटना। बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं जो कि 19 से ही हो गई थी, बट एक दो दिन रुक के, क्योंकि 19 को वट सावित्री पूजा थी इसलिए मैं नहीं गई। तो कल की टिकट है तो कल जाते हैं और कोई है नहीं, अकेले ही जाना है। मतलब अकेले तो वैसे भी जाना था बट पापा जी भी गए हुए हैं आँख दिखाने, तो वो दुर्गापुर गए हैं दिखाने के लिए। तो कल ट्रेन पे भी चढ़ाने वाला कोई नहीं है, फिर भी हो जाएगा मैनेज, कोई नहीं हो जाएगा। और यहाँ वसु मेहंदी लगा के तैयार है नानी के यहाँ जाने के लिए। तो ऐसी कुछ मेहंदी लगाई है इसकी टीचर ने जिन्होंने मुझे लगाई थी वट सावित्री पूजा पे। तो यहाँ पैकिंग वगैरह चल रही है। यहाँ अभी पूरा खिलारा मचा हुआ है कपड़ों का और बस अभी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और सानवी भी अपनी नानी के यहाँ जाएगी। कब जाएगी बेटा? 24 को, यानी परसों। हम लोग कल जाएंगे, सानवी परसों जाएगी अपनी नानी के यहाँ। तो ये सब बातें हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5, क्योंकि 4 बजे बच्चे ट्यूशन पढ़ के उठे हैं। तो अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। बाकी सारा काम हो गया था, मतलब एक जगह मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। तो अभी ये सब कपड़े मैं रखती हूँ और चलते हैं पटना। फिर आपसे मिलते हैं, वहाँ का व्लॉग शेयर करेंगे, फिर आपके साथ आगे का जो भी होगा वो शेयर करेंगे। तब तक बने रहिएगा वीडियो में। सुबह का टाइम है, आज है मंगलवार, आज है तारीख 23। आज मुझे जाना है पटना, मतलब हम जा रहे हैं घर। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और 7:45 आज मैं पहले ही उठ गई थी, क्योंकि एक तो मंगलवार है, पूजा भी करनी होती है। तो पूजा मैं कर चुकी हूँ और पैकिंग वगैरह हो चुकी है। सुबह ही उठ के मैं झाड़ू पोछा सारा कुछ मैंने कर दिया है। और नाश्ता मतलब 11:30 में ट्रेन है, तो अभी मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं बस 2 रोटी खा के चली जाऊँगी और थोड़ी सी ज़्यादा बना दी है सब्ज़ी, ताकि मम्मी को ना बनाना पड़े। तो और बच्चे तो दूध पी लेंगे और टोस्ट वगैरह खा लेंगे। और ट्रेन में ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो पूरी ये सब कुछ खाएंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं पास्ता बना के रख लूँगी टिफ़िन में। तो यहाँ मैंने बॉईल करके रख दिया है पास्ता, और यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम काट के रख लिया है। थोड़ी देर में बनाऊँगी, अभी 7:45 हो रहा है, तो बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में, मतलब 8:30 8:15 के लगभग मैं बनाऊँगी पास्ता। क्योंकि 10 बजे हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, पापा जी भी है नहीं, पहुँचाने के लिए कोई नहीं है। तो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि सामान भी है। और 1 नंबर से खुलती ट्रेन तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन 2 नंबर पे जाना पड़ेगा, मतलब पुल क्रॉस करके। तो सामान है, बच्चे हैं, तो थोड़ा पहले जाना सही रहेगा। वैसे ट्रेन मेरी 11:30 में है, तो इसलिए आज पहले मैं उठ गई, 5 बजे ही उठ गई थी। और सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। रात में बर्तन सारे वगैरह मैंने धुल दिए थे कि सुबह ज़्यादा कुछ ना हेडेक हो। तो अभी बस नहा के झाड़ू वाड़ू मतलब दे दिया था मैंने। सफाई करने के बाद नहा ली और उसके बाद पूजा कर ली। मंगलवार था और देखिए मतलब क्या ही मैं बताऊँ, थ्रेडिंग करवाना था, थ्रेडिंग भी नहीं करवा पाई। काम के चक्कर में यही हो जाता है, क्योंकि मैं जा रही हूँ और किचन मैं ही संभालती थी, तो कहाँ क्या रखा हुआ है सारा एक जगह कर दिया मैंने, ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो। तो सब कुछ करने में, इधर उधर करने में कल मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी शाम में, बगल में ही है, लेकिन नहीं गई, नहीं जा पाई। तो कोई नहीं, अब पटना जाएंगे तो करवाएंगे थ्रेडिंग। और बच्चों का भी हेयर कटिंग करवाना था, तो उन लोगों का तो खैर उतना पता नहीं चलता है, बाल मतलब हेयर्स के वो से नहीं पता चलता, लेकिन थ्रेडिंग जैसे है तो गंदा सा लगता है। तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आज चलते हैं और पटना में ही थ्रेडिंग वगैरह करवाएंगे। और फिर से ना मेरे नोज़ के ऊपर एक हो गया है। आप जो भी मेरे से जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा, गर्मी आती है तो मुझे ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ये पहला नजराना मिला है अभी गर्मी का। तो कोई नहीं, तो कद्दू की सब्ज़ी बना दूँगी। और मम्मी कह रही है कि मैं भी सब्ज़ी, मतलब कह रही थी मम्मी कि हम भी सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे दोपहर में, चावल दाल ये सब मत बनाना। तो खैर चावल तो मैं वैसे भी अगर खाना भी होता तो मैं नहीं बनाती थी, हाँ दाल बना के चली जाती, क्योंकि चावल तो मम्मी दोपहर में खाती। तो मम्मी कहेंगी कि नहीं रोटी ही खा लेंगे, और दही वगैरह है तो उसके साथ खा लेंगी। और अभी मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध गर्म करके, बच्चे उठ गए हैं। तो
अब उनको ब्रश वगैरह कर लिया उन्होंने, तो दूध देते हैं, दूध पी लेंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी पास्ता, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, फिर रोटी बनाएंगे और फिर तैयार होंगे। पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है, ऑलमोस्ट क्या हो ही गई है, बस पानी का बॉटल रखना है, तैयार होना है और नाश्ता करना है और निकल जाना है। तो चलिए, ये एक्सपीरियंस भी, वैसे तो मैं पहले भी 2 बार मैं जा चुकी हूँ पटना अकेले ही दोनों बच्चों के साथ, लेकिन ऐसे मतलब एकदम से अकेले यहाँ से भी स्टेशन पे भी कोई नहीं जा रहा है छोड़ने, तो ऐसा नहीं था। पापा जी रहते थे तो पापा जी पहुँचा देते थे, लेकिन आज पापा जी का, आज उनका डेट था दिखाने का, और मैं इतने दिन से सोच रही थी ना कि 21 तारीख का डेट है, इसलिए मैं 2 दिन और मैंने डिले किया कि चलो 21 को पापा दिखवा लेंगे और 22 को पापा आ जाएंगे, तो फिर मैं 23 को जाऊँगी, क्योंकि मम्मी भी यहाँ अकेली रहती। तो खैर कोई नहीं, आज पापा दिखा के शाम में आ ही जाएंगे। मम्मी अकेली, बस दिन भर मम्मी अकेले रहेंगी, ओरियो रहेगा साथ में, तो ये है। तो लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि पापा का भी डेट 23 तारीख का ही है, तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा भी। तो अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उतना दिक्कत नहीं है, एसी में रहता है, टिकट वगैरह तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए, आज वैसे भी मंगलवार है, आज मेरे भैया का दिन है, सब अच्छा होगा, अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो बस यही सब बातें हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए हैं, और फिर जब घर जाएंगे तो मम्मी से मिलवाएंगे, पापा से मिलवाएंगे, तो वो सब है। और अभी बना लेती हूँ मैं पहले कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी देर के बाद फिर बनाएंगे पास्ता, उसके बाद तैयार होंगे। मुझे आज जल्दी उठने का सबसे बड़ा कारण था कि आज मंगलवार है और मंगलवार को पूजा करनी होती है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। अदरवाइज़ तो वैसे जाना था, तो वैसे भी मुझे जल्दी उठना ही था, क्योंकि हड़बड़ में काम नहीं होता है, थोड़ा आराम से काम किया जाए ना तो अच्छा होता है। और ये मम्मी दही लगता है जमाई थी, तो वो ला के रख दी हैं कि खा के जाना दही कहीं जाना होता है तो खा के जाना, मतलब अच्छा मानते हैं ना, दही खा के जाना, दही चीनी, तो दही खाएंगे। तो ये सब है। यहाँ सुबह इन लोग का टीवी स्टार्ट हो गया है, इन लोग और कुछ काम नहीं है, सुबह उठना है, टीवी देखना है। सानवी, हेलो हेलो बोलो रे, तो गाइस यहाँ तैयार हो गए हैं बच्चे भी और मैं भी, और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो 9:30 देखिए 9:30 हो रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ, खाना वगैरह सारा कुछ रख लिया है, पानी की बोतल रखनी है और बस अब निकलना है। और निकलेंगे 9:15 में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से रोड पे जाने में भी 10 मिनट लग जाएगा, और उसके बाद फिर ऑटो वगैरह देखेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो बस नहा के रेडी हो गई हूँ, बाल अभी गीला है तो अभी ऐसे खुला हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो मैं पोनी करूँगी बाद में, लेकिन अभी बाल भी गीला है ना, तो इसलिए। तो चलिए, अभी बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं, मैं भी अभी सोच रही हूँ कुछ छूटे ना, तो देखते हैं और क्या क्या होता है, और उसके बाद अब आपको मिलेंगे स्टेशन पे। तो चलिए फिर मिलते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आने की सूचना मिली है। इस गाड़ी की प्रतीक्षा जो यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं वो कृपया हावड़ा जाने वाली हिमगिरी सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आएगी। इस गाड़ी की प्रतीक्षा जो यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं वो कृपया ओनली पैदल टूल का प्रयोग करते हुए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। खाए पिए जाए तो खाए पिए हम भी जाएंगे बड़ा होंगे। सो यहाँ पे ट्रेन चल पड़ी थी और आयु वसु अपने सीट पे थे और मैं यहाँ
बाहर का नज़ारा ले रही थी और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर बच्चों को ट्रेन में बैठते ही भूख लग जाती है, तो पास्ता जो मैं बना के लाई थी वो ये खा रहे थे और अच्छा हुआ था कि मैंने बना के ले आया था। वैसे जिस दिन होता है ना, जिस दिन आप ले के नहीं जाओगे कभी ट्रैवल में ना, तो उस दिन आपको बाहर का भी कुछ नहीं मिलता है खाने को, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो मैं लेके आई थी इस बार और ये मौसम बिल्कुल मस्त वाला हो गया था। और मैं कह ही रही थी, अपने घर में थी ना, तो मम्मी से कह रही थी मैं कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो देखिएगा बारिश होगी, और वही बात हुई। मैं ट्रेन में थी, इतनी बारिश हुई थी, आगे आपको दिखेगा स्टेशन, क्यूल स्टेशन था, वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। और मैं जब से पटना आई हूँ ना, तो मतलब मौसम यहाँ बहुत ठंडा हो गया, और यहाँ भी बारिश हुई 1-2 दिन, तो मौसम अच्छा हो गया। अभी उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अभी तो मतलब मौसम का कोई ठीक नहीं है, एक दिन में ही गर्मी बढ़ जाती है, एक दिन में ही मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये कोई बोलने वाली बात तो है नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्यूल स्टेशन है, और बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी ना कि डर भी लग रहा था। तो ये है, और यहाँ पे बच्चे सो गए थे और मैं भी सो गई थी, लेकिन ट्रेन बहुत देर यहाँ रुक गई थी, तो एसी बंद हो गया था। तो एसी बंद होने के कारण गर्मी से मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने जब बाहर देखा तो देखी भाई बारिश हो रही है। तो ये है, और बच्चे मिल ही जाते हैं, अपनी पार्टनर मिल ही जाती है। तो यहाँ हमारे साथ ही ये को पैसेंजर थी हमारी, तो ये वसु और आयु के साथ खेल रही थी। ये भी आसनसोल में रहती है, इसके मतलब पापा वहीं जॉब करते हैं, तो यहाँ इन लोग की दोस्ती हो गई थी अच्छे से, इन लोग का टाइम अच्छे से पास हो गया था, खेलते बात करते ये लोग आ गए थे। तो ये तीनों बच्चे एक साथ बैठ के पूरा मस्ती किए जा रहे थे, और थी भी बहुत क्यूट, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी ना कि हंसी आ रही थी। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन। तो यहाँ पापा आ गए थे स्टेशन लेने हम लोग को। वैसे तो मैंने मना किया था कि मैं आ जाऊँगी, क्योंकि पापा के हाथ में चोट लगी हुई है, तो लेकिन फिर भी पापा तो पापा हैं, वो कहाँ रुकने वाले थे, तो आ गए थे लेने। तो यहाँ हम लोग पटना स्टेशन से बस बाहर निकल रहे थे, और निकलते के साथ हमें दिखा हनुमान मंदिर, मेरे भैया का मंदिर। तो ये है महावीर मंदिर पटना जंक्शन के पास। तो बस यहाँ से हम लोग घर जाएंगे, ऑटो रिजर्व किया था हमने, तो यहाँ से हम लोग घर चलते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मम्मी से मिलवाएंगे, पापा से सबसे मिलवाएंगे। तो अभी तक के लिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और अभी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ घर पे हूँ, तो बहुत सारे व्लॉग आएंगे, कहाँ जाती हूँ मैं, किससे मिलती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना, और बरसात का खूब मज़ा लेना।